हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम आज आपको रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षा, जो इसमें हम आरबी जेई आरपीएम कांस्टेबल एसआई आदि परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन जो यूथ कंपटीशन की बुक द्वारा कराने वाले हैं, जिसमें हम प्राचीन इतिहास में सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, जैन धर्म आदि के क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बने रहेगा वीडियो में अंत तक। क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईस्वा पूर्व तक मानी जाती है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है सी, 3000 ईसा पूर्व वर्ष। क्वेश्चन नंबर 2 का विकास 5000 बीसी से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या है? यह ग्रुप डी में 24/9/2018 को पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो यह थी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास का विकास किया था। आज उन्हें हम क्या कहते हैं? तो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? तो इसका विस्तार था पश्चिमी भारत और पाकिस्तान तक। अभी जो वर्तमान में इसका विस्तार है पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में। यह एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग अस्तित्व में आई थी। तो यह अस्तित्व में आई थी 2500 ईसा पूर्व। तो ए इसका सही आंसर है। यह ग्रुप डी में 3/12/2018 की शिफ्ट थर्ड में सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इसका सही आंसर बताइए। तो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता थी कि इसमें ईंटों के बने हुए भवन थे, ईंटों से बने हुए घर थे और ईंटों का एक निश्चित अनुपात था, 4:2:1 के अनुपात में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई थी। सिंधु घाटी सभ्यता है कांस्य युगीन सभ्यता। यह आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 1400 से ज़्यादा केंद्रों को खोजा जा चुका है, जिसमें 925 केंद्र जो हैं भारत में हैं, 925। तो यह भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रण करते थे। तो क्या बनाने के लिए? तो यह अभी बताया क्वेश्चन, ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो एक कांस्य को बनाने के लिए तांबे और टीन का उपयोग करते थे। यह भी क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया है 10/12/2018 में। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है? तो इसमें नहीं कह रहा है। तो इसमें कालीबंगा भी था, तो इसमें हड़प्पा था, मेन था, और मोहनजोदड़ो भी था। तो ये इसमें आजमगढ़ नहीं है। तो डी इसका सही आंसर है, जो आजमगढ़ नहीं है। यह भी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ है। तो इसका अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? इस मुर्दों का टीला, यह है सिंधी भाषा का शब्द है। यह भी क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया है क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? तो यह किसकी पूजा नहीं करते थे? ये शिव की पूजा करते थे, कबूतर की करते थे, स्वास्तिक की करते थे। तो इसमें 20 का सही आंसर है, जो इसमें विष्णु की पूजा नहीं करते थे।
क्वेश्चन नंबर 11 सिंधु घाटी सभ्यता के लोग की पूजा करते थे। ये पूजा करते थे पशुपति की। यह क्वेश्चन RRB LP 10 टेक्नीशियन में पूछा गया क्वेश्चन है, तो डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थिति है, किस समय अवधि से जुड़ी हुई है। तो यह धौलावीरा अभी बताया था, ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर था। यह भी क्वेश्चन RRB NTPC में पूछा गया है। सबसे पुराना वेद है, तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद में इसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। क्वेश्चन 14 ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं जिनमें अप्रमाणिक बालखिले भजन भी शामिल हैं। तो ये हैं 1028। यह क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया मेन क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन 15 ऋग्वेद में मंत्र हैं। यह भी बताया क्वेश्चन, यह भी सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज किया है। 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन 16 निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है। तो यह कौन सा वेद बताता है। तो यह है अथर्ववेद। ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत का वर्णन है। तो संगीत का वेद वर्णन है सामवेद में। तो ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 यजुर्वेद में युजर का अर्थ होता है। तो इसमें होता है बलिदान। तो इसमें बलिदान होता है। यह क्वेश्चन NTPC में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार किया गया है। तो यह किया गया है अथर्ववेद में। क्वेश्चन नंबर 20 भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है। तो यह है मुंडको उपनिषद। तो 20 का सही आंसर है, जो कि अशोक द्वारा बनाए गए स्तंभ सारनाथ से लिया गया है। तो 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है। तो यह किया गया है महाउपनिषद। तो ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 उपनिषदों में से उपनिषद मुख्य माने गए हैं। कितने में से कितने मुख्य माने गए हैं। तो ये माने गए हैं टोटल हैं ये 108, उनमें से 11 जो हैं मैन माने गए हैं। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 सबसे पुराना उपनिषद है। तो सबसे पुराना उपनिषद है जो है छांदोग्य उपनिषद। तो डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु मूल तत्वों से बनी है। तो प्रत्येक वस्तु 5 मूल तत्वों से बनी है, जिनमें आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी।
ये 5 आते हैं, तो डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, कठो उपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है? तो इसमें कौन सा देवता थे? इसमें थे भगवान यम। तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जो कि ALP एंड टेक्नीशियन में पूछा गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26, आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो कि संख्या में थे महाजनपद बन गए। तो इनकी संख्या कितनी थी? ये 6ठी शताब्दी में थे। 16 महाजनपदों का उदय हुआ। तो ये इसका सही आंसर है। ये कि ग्रुप डी में पूछा गया है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 27, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो अवध को प्राचीन काल में कौशल के नाम से जाना जाता है। यह वर्तमान क्षेत्र फैजाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28, पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वेन का पुत्र था, वह जैन धर्म का तीर्थंकर बना। तो जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे ये? जो कि 23 में तीर्थंकर थे। ये जैन धर्म के 23 में थे और 24 में जो थे वो महावीर थे। 24 में थे महावीर, ये 23 में थे। क्वेश्चन नंबर 29, महावीर तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर बने वे कौन से थे? तो वे थे 24वें तीर्थंकर। तो सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, त्रिरत्न की अवधारणा संबंधित है। तो यह अवधारणा संबंधित है, त्रिरत्न की अवधारणा संबंधित है ये बौद्ध धर्म से और जैन धर्म। यानी इस क्वेश्चन का दोनों ही सही आंसर है, बी और सी। जैन धर्म के अनुसार 3 त्रिरत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र या आचरण। और बौद्ध धर्म में 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। तो दोनों इसका सही आंसर है, जो कि RRB के द्वारा यह क्वेश्चन निरस्त कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एक पवित्र पुस्तिका की जोड़ी असंगत है, यानी गलत है। ये इस्लाम में कुरान जो कि सही है, सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब होता है इनका, जैन धर्म में उपनिषद जो कि ये हिंदू धर्म में होता है, हिंदू धर्म की है ये, ईसाई धर्म में बाइबल होता है, जो कि जैन धर्म में जो होता है इनका प्राचीन भाग जो है वो आगम कहलाता है। तो सी इसका सही आंसर है, जो कि गलत है।